टॉपिक जैसे है, चित्र देख के समझ में आ गया होगा कि एक बेलन है और एक शंकु है। ठीक, बेलन और शंकु, इससे रिलेटेड प्रश्न हमको बनाना है। ठीक, सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है देखो, ये यहां से यहां तक के इसको त्रिज्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग त्रिज्या मतलब रेडियस है, ये आधा त्रिज्या है। अच्छा, यहां से यहां तक ये हो गया ऊंचाई, है ना, त्रिज्या और ऊंचाई। उसी प्रकार ये शंकु जो है, शंकु में तीन चीज को पढ़ना है। एक तो त्रिज्या, त्रिज्या होगा केंद्र से लेकर यहाँ बाहर तक, और ये जो बीच से लंबवत होगा ये ऊंचाई होगा। और तिर्यक ऊंचाई मतलब ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। जो तिरछा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। अब इसके तीन फार्मूला, जैसे घन घन आपके थे उसी प्रकार, पहला बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन बेलन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई के मान जो है 22/7 अथवा 3.14 हो सकता है। ठीक, अब पाई का मान खोज करता कौन है, आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था। अब समझ लो उस समय गुप्त काल के समय हमको पता चल गया था पाई का मान। अच्छा, उसी प्रकार इसमें यदि मैं सबसे पहले शंकु, शंकु का आयतन निकालूंगा, शंकु का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा है, 1/3, 1/3। काहे 1/3 है, काहे कि जो सिलेंडर होगा ना, जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर के बीच से यदि मैं शंकु को काट दूंगा तो शंकु जो होगा वो सिलेंडर कितना हिस्सा होगा, 1/3। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये भी आयतन है, ये भी आयतन है। ठीक, अभी इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे हम, है ना। अच्छा, दूसरा इसमें फार्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होगा 2 पाई आर एच। अब ये शंकु का वक्र पृष्ठ पढ़ लेते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इंग्लिश में इसको बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो उसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, कर्व सरफेस, CSA ऑफ सिलेंडर। इंग्लिश वाले लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, इसको बोलते हैं CSA ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर और एल, एल मतलब ये स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट आए। ठीक, कभी कभी हम लोग को स्लैंट हाइट नहीं दिया होगा, स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो अभी जैसे कभी कभी ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा, ऊंचाई त्रिज्या और स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद स्लैंट हाइट का ही फार्मूला बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो फार्मूला महत्वपूर्ण है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अरे तीनों फार्मूला कहाँ लगता है वही बताऊं कैसे लगाते हैं। उसी प्रकार शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये बता, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का होता है पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। फार्मूला एकदम तैयार रखना है, उसका जैसा प्रश्न बोले वैसी दागना है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर नहीं पाई आर एल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं TSA ऑफ कोन, और इसको बोलते हैं CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ
कोन। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको ही बोलेंगे TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर आर प्लस एच। और ये दो फार्मूला है, कहां कहां कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, एक फार्मूला इसमें और छूट रहा है, उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। उसके लिए फार्मूला, उसके लिए दो फार्मूला दिया रहता है तिर्यक ऊंचाई के लिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। ये कभी कभी बुक में क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या लगा देता है, करनी लगा देता है। तो ये दो फार्मूला जरूरत पड़ेगा, अभी हम लोगों को इसी की जरूरत पड़ेगा, है ना। एल निकालने के लिए पहले एल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले फार्मूला तो क्लियर हो गया कि क्या क्या फार्मूला है, ठीक। अच्छा, फार्मूला के साथ हम लोग को कब 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 क्या लगाना है, जैसे कि मैं बताया था कि आयतन शब्द का प्रयोग हम लोग जब आयतन आता है, तो आयतन मतलब मान लो मेरे पास एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर में मेरे को क्या करना है, पानी को भरना है, टंकी है, तो भाई ये पूरा पूरा मात्रा, कभी भी मात्रा या कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालना है तो क्या निकालूंगा हमेशा, आयतन। आयतन मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे वो कोन हो, या ये कोन हो या फिर बेलन हो, कुछ भी हो, ठीक। यदि मैं बेलन और शंकु दोनों एक साथ लेके चलूं, तब इसमें यदि किसी चीज को भरना है तब भी क्या निकालूंगा, आयतन। तुम लोगों को समझ जाना है कि ये आयतन होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा चीज वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये जो मुड़ा हिस्सा जो है ना, देखो ध्यान से देखो, ये जो मुड़ा हिस्सा है इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। यदि वक्र पृष्ठ निकालना है तो फुल फार्मूला 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का मतलब ये जो मेरा मार्कर है, इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है, मुड़ा हुआ पृष्ठ ये है, तो इसमें निकालूंगा तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ, तो इसका फार्मूला 2 पाई आर एच। उसी प्रकार शंकु को वक्र पृष्ठ बोलूंगा तो क्या होगा, पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, संपूर्ण ये हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अच्छा, संभवतः यह वक्र पृष्ठ का हम लोग कब सूत्र लगाते हैं, जब पिलर को रंगना है या किसी गोला खंभे को रंगना है, रंगाई पोताई वाला काम आएगा, बेलन, तो इसमें हम लोग आएंगे। अच्छा, दूसरा चीज संपूर्ण पृष्ठ कब आएगा, जब मेरे को पूरा सतह का निकालना है, तब मैं लगाऊंगा 2 पाई आर आर प्लस एच, ये लगाऊंगा संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस, ये CSA और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। वही चीज फॉलो होगा कि इसमें शंकु में, शंकु में जब आयतन निकालना है, इसके अंदर मात्रा निकालना है, तो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जब जब मेरे को वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ मतलब कौन शंकु कौन सा एरिया, ये जो बाहरी जो क्षेत्र है, मतलब ये क्षेत्र, तब निकालूंगा पाई आर और एल, मतलब CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। और जब मेरे को पूरा निकालना है तो क्या लगाऊंगा, टोटल सरफेस एरिया। अब संभवतः जैसे ज्यादातर प्रश्न इसमें आयतन वाले बनेंगे और वक्र पृष्ठ वाले बनते हैं, वक्र पृष्ठ वाले। अभी मैं कराऊंगा, टेंट है, मान लो मेरे पास एक तंबू है, सर्कस का तंबू है, उसमें बकायदा अब प्रश्नकर्ता क्या पूछता है, प्रश्नकर्ता ये पूछता है कि मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर नुमा, सिलेंडर प्रकार का 50 मीटर ऊंचाई और इसका त्रिज्या जो है वो है, त्रिज्या को कर देते हैं 20 मीटर त्रिज्या, 20 मीटर त्रिज्या। अब ये टेंट है, टेंट नुमा एक तंबू है, इसकी ऊंचाई जो है, अभी सिलेंडर का मिल गया, सिलेंडर का क्या त्रिज्या मिल गया, कितना 20, ऊंचाई कितना मिल गया 50। जितना त्रिज्या सिलेंडर का है उतनी त्रिज्या शंकु का होगा। अब मेरे को कभी कभी क्या हो, अब इसमें क्या बोल देगा, या तो H दे देगा या L दे देगा, मतलब हाइट दे देगा या स्लैंट हाइट दे देगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब उसमें अब सीधा सीधा पूछेगा, बोलेगा कि भाई इसमें कितना कपड़ा लगेगा। चलो इस टाइप का भी प्रश्न मैं कराता हूँ, ठीक ठीक ठीक। अब देखो प्रश्न, जैसे कि बेलन संबंधी एक प्रश्न है, अगर बेलन की वक्र पृष्ठ मतलब CSA कर्व सरफेस एरिया 880 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है,
तो इसका आयतन कितना होगा, मतलब जो निकालना है पहले वो क्लियर हो जाए। मतलब बेलन का क्या निकालना है मेरे को, बेलन का आयतन निकालना है। आयतन, आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही ना बेलन का आयतन। अच्छा तुम लोगों को लंबाई पता चल गया है, लंबाई, लंबाई मतलब ऊंचाई पता चल गया है। त्रिज्या पता है क्या, नहीं पता ना। अच्छा नहीं पता, उसको क्या करते हैं हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये दिया ना हिंट, बेलन का क्या लिखा है, वक्र पृष्ठ। अच्छा लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, अभी सूत्र बताया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 880 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 2 लिख, 22/7 लिख। त्रिज्या पता है क्या, ऊंचाई पता है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 20 है ना, 20 लिख दिया। अब एक काम करो, सीधा सीधा बात है, 802 गुणित 22/7 गुणित आर गुणित 20 है ना। ऐसे अब एक काम करूंगा, नीचे वाले को ऊपर, और ऊपर वाले जो नंबर है इसके नीचे में एक लगा दे, इसके नीचे में एक आर को छोड़ दे, नहीं 880, नीचे में क्या नंबर है 7, विभाग इधर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, ये इसको ऊपर भेज दो, और ऊपर का जो ठो नंबर है वो सबको क्या कर दो नीचे भेज दो, 2 गुणित 22 गुणित 20। क्या करना है, कुछ नया चीज नहीं बता रहा हूं, जो भाग में है वो गुणा में परिवर्तित हो जाएगा, और जो गुणा में हो किसमें चल जाएगा, भाग में, नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, ट्रांसपोज ना, सीधा सीधा क्या कर दिया नीचे के ऊपर। अब बचा यहाँ पर क्या, आर बचा, आर। अब यदि काटता हूँ, शून्य से शून्य कैंसिल कर देता हूँ, अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सब तो कट जाएगा, मतलब 2 दूनी सबको गुणा कर दो, तो 2 दूनी 44 होगा, 44 दूनी कितना 88, 44 दूनी 88, ये 88 और ये 88 दोनों कैंसिल, बचा कितना, त्रिज्या हम लोग कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यदि प्रश्न में प्रश्न करता इसका त्रिज्या पूछता तो त्रिज्या में क्या लिखता 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था मेरे को, बेलन का क्या निकालना था, बेलन का आयतन। तो सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन का, बेलन का आयतन, आयतन सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या भी कितना निकला 7, 7, ये त्रिज्या यही निकला ना 7, 7, और ऊंचाई हम लोग को कितना दिया है 20 दिया था, 20 कर दो, 7 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, गुणित कितना 20। अब इसका गुणा करो, 4 दूनी कितना 8, 15 दूनी कितना 30, देखो 4 दूनी कितना 8, 15 दूनी कितना 30, यहाँ 20 के शून्य का शून्य लगा दूंगा। अच्छा यहाँ पर कौन सा शब्द है, आयतन। अच्छा क्या चीज है, और तो सेंटीमीटर के ऊपर में क्या लगेगा, घन लग जाएगा, है ना, जैसे कि प्रश्न में दिया है, देखो ऑप्शन में दिया है 30 80, ये क्या लिखा है घन सेंटीमीटर, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 30 80। ठीक, अब इसी में मैं क्या करूंगा, अब इसी में अलग अलग प्रश्न बनाऊंगा, ठीक है, प्रश्न समझ में आए, ये तो आ गया था आंसर आप लोग। ठीक, अब क्या करता हूं मैं, उसको मिटा दूं ना। अब देख इसी प्रश्न को, त्रिज्या कितना आ गया मेरा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 है, अब इसी प्रश्नकर्ता क्या करता है, प्रश्नकर्ता क्या करता है दिमाग से खेलते रहता है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या कितना है 7, ऊंचाई कितना दिया है 20, अब वो पूछ सकता था बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या पूछ सकता था वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ त्रिज्या क्या कर दिया है 7, त्रिज्या के बदला में वो क्या पूछ सकता है व्यास पूछ सकता है। याद रखेगा यहाँ पर यदि किसी बेलन का व्यास, व्यास, व्यास मतलब डायमीटर है ना, डायमीटर, इसको डायमीटर बोलते हैं, यदि किसी बेलन का डायमीटर 14 है और ऊंचाई जो है वो कितना है 20 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बताइए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा लिख देगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वो जानबूझ के कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि फार्मूला हम लोग रट के जाते हैं, यदि समझ के जाएंगे तो फिर ये इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के लिए एकदम आसान है। कैसा, ये 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, है ना। अच्छा 2 22/7 और त्रिज्या हम लोग को पहले से पता चल गया है
यदि व्यास दिया है व्यास, तो उसको त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, d/2। मतलब ये व्यास मतलब क्या होता है, व्यास मतलब जैसे ये गोला है ना, गोले का ये हिस्सा, इसको बोलते हैं व्यास। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर, और हिंदी में बोलते हैं व्यास। ये दो भाग में बटा है, दो ठो आर से मिलके बनता है, दो ठो आर। डायमीटर बराबर 2r, डायमीटर बराबर 2r, दो ठो आर से मिलके बना है पूरा डायमीटर। अब यदि रेडियस निकालना है तो d को बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 14 का आधा कर दूंगा, कितना बचेगा, 7। वो तो प्रश्नकर्ता के ऊपर है। यदि मैं डायरेक्ट त्रिज्या दे देता और ऊंचाई देता तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। अभी प्रश्नकर्ता बोलता है यदि किसी बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए कितना है। और इसी प्रश्न में प्रश्नकर्ता क्या बोलता है, यदि किसी बेलन का ऊंचाई त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तब बताइए बेलन का आयतन कितना होगा। और इसी प्रश्न में बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी निकालिए। मतलब प्रश्न एक है, उसमें तीनों चीज निकालना आना चाहिए, एक तो आयतन, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। अब देख, मान ले इसी प्रश्न को मैं यहाँ 7 कर दूंगा, ऊंचाई कितना था हम लोग का, 20 था, ये दोनों कैंसिल कर दे, कितना बचा, 4 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 ना। और क्या निकालना, क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर को निकाला कहूंगा। यहाँ पर भी क्या लिखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया था, 800 कितना था, 88, आ गया 880, 880 मतलब 880 ना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर लिख दूंगा, नंबर कुछ भी दे, कहीं भी देते, ठीक। ये प्रश्न समझ गए, चलो ठीक। और प्रश्न है, एक बेलनाकार टैंक में जल धारण क्षमता 6160, मतलब एक टैंक हमारे पास, टैंक में कितना पानी है। अब टैंक में 6160, मतलब इसमें यदि मैं पानी के बारे में बात करूं तो पानी में जल धारण की क्षमता जो है, जल धारण की क्षमता जो है 6160 घन मीटर, मतलब इतना मीटर पानी आता है, 6160 घन मीटर पानी आता है, ठीक। ये आता है, मतलब ये क्या हुआ, ये मैं क्या बताया था, आयतन है, ये आयतन है, ठीक। अच्छा, इसकी गहराई क्या होगी, अच्छा इसके आधार का व्यास, आधार मतलब क्या हो गया, ये आधार है, उसका व्यास मैं बताया हूं, मैं भी व्यास मतलब ये पूरा रहता है, इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले व्यास है, तो व्यास का तुम लोग 28 है, तो रेडियस निकाल लो जी पहली, d/2। तो व्यास बराबर त्रिज्या बराबर व्यास का आधा करते हैं, ठीक। तो 28/2 कर दो, तो ये कितना हो गया, तो त्रिज्या हम लोग को कितना मिल गया, मीटर, 14 मीटर मिल गया। तो इसका आधा करूंगा तो त्रिज्या का जो मान है वो कितना मीटर आएगा, 14 मीटर आ गया त्रिज्या, 14 मीटर आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरे को क्या निकालना, क्या है, ऊंचाई निकालना है। कि ये बताइए कि जो टंकी बना है उसकी ऊंचाई क्या होगी, मतलब एक टंकी क्या निकालना है मेरे को, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई नहीं पता। अब जैसा क्षमता से पता चल रहा है, तो बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है हमारे पास, बेलन का आयतन बायतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बेलन का आयतन हम लोग पास कितना दिया है, 6160, पाई का मान 22/7, 22/7। यदि प्रश्न में देखना एक चीज और, कभी अभी बताऊंगा, प्रश्न में कभी कभी डायरेक्ट पाई लिख देते हैं, तो पाई को हल नहीं करते, पाई को एज इट इज छोड़ देते हैं, हल नहीं करना। 22/7 त्रिज्या तो लोग कितना निकला, 14 ना, यहाँ गुणित 14 और ऊंचाई तो लोगों को पता है क्या, नहीं छोड़ दे, हटा, 7 एकम और 7 दूनी, क्या क्या चीज बच गया, 6160, 22 2, और क्या बचा, सबको पक्षांतर कर दो, 22 2 और 14, यहाँ क्या बच गया, तो एच को यहाँ रख देंगे, जो बच जाता है, जो निकालना है उसको वहीं रख देना, जो
चीज निकल, जो अंक था वो गुणा था, इधर क्या हो जाएगा, वो भाग निकला। अब इसको भाग कर तो तुम लोग का एच निकल जाएगा। अब देखते हैं भाग करते, जैसा जैसा तुम लोग का मर्जी। दो के बारह में दो फड़ा काटो, दो एकम दो, दो तिया छह, दो अट्ठे 16, यहाँ पर शून्य। और फिर दो के पहाड़ा में काट दो, दो एक काम, दो एक काम, और दो कितने बार में, दो 15 बार में, 15 दूनी 30, दो चौके 8 और शून्य, 1500 कितना हो गया 40। 11 पहाड़ा फिर काट दो इसको, 11 पहाड़ा कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 चौके ये 4 बचेगा, 11 चौक 44, ये कितना होगा 140। अब 40 का 14 एकम 14, और 14 दहम कितना 10, तो ऊंचाई कितना आएगा, हम लोग का आंसर है ऑप्शन में ऊंचाई 10 मीटर। अच्छा देखो, इसमें यदि काटने पीटने में गड़बड़ होता है, देखो कोई बात नहीं, देखो तुम लोग सीखने आए हो, 6160 भागित 22 गुणित 2 गुणित 14। तो या तो फिर तुम लोग एक काम करो, नीचे सब नंबर को गुणा करो और उस नंबर को इससे भाग कर दो, या फिर अलग अलग भाग करो। अलग अलग मतलब चाहे तुम इसको इससे भाग करो अलग, चाहे इसको इससे, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब विभाजकता का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम लोग हमेशा याद रखना। कैसे, जैसे दो का विभाजकता का रूल क्या होता है, जैसे दो से कौन कौन सा अंक विभाजित हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और क्या आते हैं 8, यदि अंत में ये सब अंक आते हैं तो वो दो का विभाजक है। 2 और 4, 2 और 4 दोनों सब, अच्छा 2 और 3 का विभाजकता का नियम अलग है, सब अंक को जोड़ना है, जोड़ने के बाद यदि वो पूरे अंक से डिवाइड हुआ, 3 से भाग जाते हैं, तो वो, चलो इसका मैं बताऊंगा विभाजकता का नियम। 7 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11 का इंपॉर्टेंट होता है, 13 का इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तो उसको हम लोग भाग नहीं करते बैठे रहते। मतलब कई बार व्यापम में पूछा है, विभाजक मतलब भाजक का नियम जो है वो पूछता है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, जैसे मैं काटा यहाँ पर खड़े, अब आराम से तुम लोग इसको बैठ के काट सकते हो, और ऊंचाई जो होगा हम लोग का वो कितना मीटर आएगा 10 मीटर। प्रश्न में कोई दम नहीं था, एक दाना मतलब ऐसा एकदम। अब थोड़ा सा बस पता होना, देखो तुम लोग को डर इसलिए लगता है कि तुम लोग बेस थोड़ा सा गड़बड़ है, तो डर कब नहीं लगेगा, अब बेस, देखो एक बेलनाकार टैंक की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता बोल दिया है तो मेरे पता चल दिया है वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा उसके बाद उसकी गहराई क्या होगी, मतलब गहराई नहीं पता मेरे को, गहराई जमीन के अंदर भी हो सकता है, जमीन के ऊपर भी हो सकता है, गहराई बोल दिया लंबाई। अच्छा गहराई जमीन के क्या होगी, इसके आधार का व्यास, आधार मतलब ये आधार, आधार, अच्छा आधार का व्यास, व्यास व्यास दे दिया है, कभी कभी डायरेक्ट त्रिज्या भी दे सकता था, ठीक। अभी बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को व्यास दे सकता है, तो व्यास से क्या करेंगे, हमेशा आधा करेंगे, क्योंकि त्रिज्या निकालना है मेरे को, और व्यास बराबर क्या है 28 है, व्यास त्रिज्या बराबर व्यास बटे कितना होता है 2, मतलब इसको 2 से भाग करते हैं तो 14 आ गया, और ऊंचाई हम लोग को निकालना है। बेलन का आयतन सूत्र रख दिया, यहाँ काटने पीटने काम जैसा आप लोग कर सकते हो, सबको इसके पीछे पक्षांतर और इसको भाग करना है, ठीक।